एक बड़ा हॉल होगा जो मीटिंग के काम में आएगा और छोटे-मोटे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। और इसके बाद दूसरे मंजिल पर फर्स्ट फ्लोर पर केवल कमरे होंगे, जिसमें बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, अगर यहाँ चाहेंगे तो यहाँ रह के अपने यूनिवर्सिटी या टेक्निकल एजुकेशन या कोई ट्रेनिंग या कोचिंग कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं लखनऊ माहौर में, जहां पर सुहेल देव जो भूमि पूजन का सुहेल देव भवन का जो भूमि पूजन कार्यक्रम था संपन्न हुआ है। आइए हम बातचीत करेंगे जो इस ट्रस्ट के आयोजक हैं और जिस जो भवन के जो मेन रोल अदा करने वाले हैं, आचार्य शिव प्रसाद राजगुरु जी और शिव प्रसन्न राजभर जी, जिनकी दिल इच्छा थी कि हमारी तरफ से कुछ समाज के नाम पे जमीन दान दी जाए, काबिल तारीफ है। और साथ में है राजभर सहयोग सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि समाज में काफी सहयोग करते रहते हैं हर वर्ष। ये बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? राजेश सिंह को और संतोष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँच करके ये कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे सर इस आयोजन को लेकर के? जैसा कि लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन स्टेप कदम आगे बढ़ाने की बात होती है तो लोग नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन शिव प्रसन्न सर के लिए क्या कहें? देखिए, यहाँ पर जो भी राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर सामुदायिक भवन और राजभर छात्रावास जो बन रहा है, और इसमें मैं अपने जो ज़मीन दिए हैं अपने शिव प्रसन्न राय जी, डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर, कृषि डायरेक्टर, उनको मैं पूरे समाज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने दिल दिखा करके राजभर समाज के लिए एक प्रेरणा, खास करके पूर्वांचल की मैं बात करूँ तो पूर्वांचल में एक प्रेरणा का स्रोत इन्होंने उत्पन्न किया हुआ है, जिससे यहाँ जैसे राजभर सामुदायिक भवन, राजभर छात्रावास बन रहा है, तो और भी लोगों को अब लगेगा, जैसे बनारस वाले कुछ लोग हैं, बनारस में भी संस्थाएं हैं चल रही है, तो वहाँ के लोग सोचेंगे यार लखनऊ में बन गया तो हमको बनारस में भी बनवाना चाहिए। इलाहाबाद में कुछ लोग रह रहे हैं, वो सोचेंगे अरे वहाँ बन गया तो यहाँ भी तो पढ़ाई का हब है, यहाँ भी बनवा दे तो हमारा समाज जो पूर्वांचल में, हमारे समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उनको परखने की बात है और उनका सहयोग करने की बात है। तो इसमें जो अग्रगणी जो भूमिका निभाई है, एक समाज को रास्ता दिखाया है, एक गंतव्य दिखाया है, एक ऊंचा जाने का जो सशक्त मार्ग प्रशस्तित किया हुआ है, मैं एसपी राय साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समाज के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही लोग आगे आएं और जहां भी इस तरह का काम हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आपको एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और वहाँ पर जब बनना शुरू हुआ, तो पूरा देश अपने अपने तरीके से वहाँ पर पैसा देना शुरू किया। कोई 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, वैसे उद्देश्य 1 रुपये का था, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वहाँ 33 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। और आप देखिए आज मंदिर भी बन के तैयार हो गया। और उस मंदिर ने, बोलते हैं मंदिर से रोजगार मिलेगा या सरकार को क्या फ़ायदा है, उस मंदिर ने अभी पिछली साल 400 लाख करोड़ रुपया जो है टैक्स दिया है, रेवेन्यू दिया है सरकार को। तो देखिए वहाँ पर इतनी एक्टिविटी बढ़ गई, इतना बिजनेस बढ़ गया, कोई हवाई जहाज़ से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है, और वहाँ पर आ करके फिर ई रिक्शा पकड़ रहा है, कोई किसी चीज़ से जा रहा है, वहाँ फूल माला खरीद रहा है, फूल माला बेचने वाले। इवन आपको बता दूँ कि यहाँ महाकुंभ में मैं खुद शिविर लगाया था और आप उसके साक्षी हैं। एक केवल टीका लगाने वाला लड़का, यहाँ एक टीका जो लगाता था घूम घूम करके, वो 2 लाख रुपया कमा करके गया था पूरे कुंभ में। पूरे कुंभ में, कुंभ मेला की बात करूँ। और इस बार का एक लड़की जो है वो वायरल भी हुई थी अभी, वो टीका लगाती थी और वो वहाँ से आई थी, आपका बंगाल साइड से। वो बताती थी कि डेली का मुझे 2.5 से लेकर के 3-4 हज़ार रुपये डेली का मैं टीका लगा देती हूँ। तो देखिए
ऐसा है कि हर जगह बिजनेस है, आपको करने का तरीका आना चाहिए कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तो ये अब ये जो जो भवन बन रहा है एक तरह से एक प्रेरणा का स्रोत है और लोगों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने बच्चों को कहिए कि हायर एजुकेशन करें। हमारे देखिए आरक्षण आरक्षण की बात सभी जगह लोग चिल्ला रहे हैं, अभी भी अपना वकील साहब बोले आरक्षण 27% आपका आरक्षण है। देखिए हम मैथमेटिक्स वाले हैं, वो हिसाब लगाते हैं, अगर हम चाहे तो 27 के 27 ले सकते हैं। कैसे? अगर हमारे में काबिलियत है, अगर हम पढ़ ले और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मार्क ले करके आए, अच्छा मार्क लेके आए तो 27 के 27 ले सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात कि जब हम 27 में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो और जगह भी मुझे नहीं लगता कि हम कम्पीट कर पाएंगे। देखिए हमको संभावना वाला काम ज़्यादा करना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट मैंने पढ़ा हुआ है और उसमें हमको मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि आपका जो गोल है वो बहुत हाई होना चाहिए। ओपी राजभर जी का तो कहना है कि हम जो 27% का जो पिछड़े का आरक्षण है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, उससे जो भी वंचित लोग हैं उनको अधिकार मिल सके। हाँ, देखिए उनकी सोच अच्छी है, मैं इसलिए अच्छा कहूँगा कि जो लोग आरक्षण लेकर के इस ओबीसी इसमें आगे बढ़ चुके हैं, जो भी जातियाँ जैसे यादव है, पटेल है, कुर्मी है, कुशवाहा है, ये लोग जो है ना आरक्षण लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। तो उसमें अगर डिवाइड हो जाता है तो उसमें हमारे समाज को बहुत फायदा होगा। उनका व्यू अच्छा है, लेकिन ये हो जाए तब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम सभी के बीच में एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस सुहेलदेव भवन की आयोजन का शुरुआत करी है और इन्होंने अपने तरफ से भी बहुत कुछ दान दिया है। आइए हम पूरी जानकारी लेंगे। सर स्वागत है आपका, और क्या कहेंगे इस सुहेलदेव भूमि का जो आज आयोजन पूजन हुआ? धन्यवाद आपका। मैंने जो पहले भी आपसे कई बार चर्चा हुई है, ये भवन इस देश की पहली ये व्यवस्था हो रही है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और राजधानी में बाहर से ज़िलों से लोग आते रहते हैं अपने काम के लिए, लेकिन उनको ठौर ठिकाना न होने के कारण उनका काम नहीं होता, तो सड़कों पर इधर उधर किसी विधायक के यहाँ रहते हैं और उनको दिक्कतें होती हैं। और सही पूछिए तो ये हमारा सपना बहुत पुराना था और उसी सपने को साकार करने का मौका मिला जब ये ज़मीन का ऑफर मेरे को मिला, तो ये मिल गया। और फिर इसके बाद ये हुआ कि अब इस पर बनेगा कैसे, तो हमारे एमएलसी साहब रामसूरत राजभर जी ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा किया। उसको देखा देखी एक प्रेरणा बनती है कि और लोग भी दान देंगे और ये भवन बन के तैयार होगा। और इसमें इस तरह की व्यवस्था होगी कि एक बड़ा हॉल होगा जो मीटिंग के काम में आएगा और छोटे मोटे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। और इसके बाद दूसरे मंजिल पर फर्स्ट फ्लोर पर केवल कमरे होंगे जिसमें बच्चे जो पढ़ने वाले हैं अगर यहाँ चाहेंगे तो यहाँ रह के अपने यूनिवर्सिटी या टेक्निकल एजुकेशन या कोई ट्रेनिंग या कोचिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों काम फुलफिल होगा और मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा और एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।